और उस उद्देश्य को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम कल्याण के रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, हमारा वास्तविक जीवन की यथार्थता को हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान राम ने भी एक प्रण किया था, निश्चर विहीन करऊं जगत, अर्थात सारे संसार में जितने निश्चर हैं उनको मैं विघून करूंगा। और ऐसे ही परमहंस महाराज जी ने एक संकल्प लिया कि संसार में जितनी अज्ञानता है उसको मैं हटा करके, कहते हैं ना अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जगत के जीवों को उस सत्य तत्व का बोध करा करके और उनको मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर दें, इस उद्देश्य को लेकर के हमारे परमहंस दयाल जी महाराज इस जगत में आए। दोनों का लक्ष्य एक ही, जब जीव प्रेम से सद्भावना से महापुरुषों की बातों को नहीं मानता तो उन्हें निमित्त अवतार लेना पड़ता है और उस राक्षसी वृत्ति का नाश करने के लिए उन्हें संहार की आवश्यकता पड़ती है और वो संहार करते। हम आज अपने इष्ट देव सदगुरु भगवान परमहंस दयाल जी महाराज के उस दिव्य विभूति के पावन चरणों में बैठे हैं और हमें इस बात से समझना चाहिए कि महाराज जी चाहते क्या। शिष्य वही है जो गुरु की भावना को समझे, गुरु की इच्छा को समझे, वरना मनमुख और गुरुमुख में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो महाराज ये चाहते हैं कि हमारे सानिध्य में जितने भी जीव आए हैं ये सब कल्याणमय हो जाएं, सब परमात्मामय हो जाएं। और इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने अवतार लिया, इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने कितनी साधना की, रोहतास की पहाड़ियों में, जंगलों में, गुफाओं में बैठ करके तपस्या की, अपने अंदर वो शक्ति अर्जित किया और पुनः उस शक्ति का समावेश नंगली निवासी भगवान के अंदर समर्पित किया और नंगली निवासी भगवान ने देश विदेश में प्रचार करके जगत के जीवों को जगाया। अपने जीवन काल में भी परमहंस महाराज जी पूर्ण विरक्त अवस्था में रहते थे। एक अल्पी एक लंगोटी के अलावा उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, चाहे कितनी सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी। और उस अवस्था में भी इतनी आनंद मग्न अवस्था में रहते हुए जगत के जीवों को उपदेश सुनाते थे, कल्याण में तरीके से उन्हें बताते थे। कहते हैं जब तक जीव, अभी अभी आपको ब्रह्मयोगानंद ने बताया कि जब तक जीव अपने अंतर में, अपने ध्यानावस्था में, अपने त्रिकुटी में सदगुरु का दर्शन नहीं करता तब तक वह मनमुख ही है। गुरुमुख तब बनता है जब वो सदगुरु का दर्शन करता है अपनी त्रिकुटी में। और उसके लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं। हम आते हैं बड़े दूर दूर से, मिठाइयां भी लगाते हैं, भोग लगाते हैं, फल ले आते हैं, सब कुछ करते हैं, गुरु चरणों में प्रणाम भी करते हैं, लेकिन उनकी असली बात को हम मानने के लिए तैयार। वो ये भी कहते हैं कि तुम नित्य साधना में बैठो, भजन अभ्यास में बैठो, और भजन अभ्यास में जब बैठोगे तुम्हारी श्रुति अपने आप ऊपर की ओर चलेगी और तुम्हें ले जाएगी उस त्रिकुटी में जहां तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री सदगुरु भगवान का निवास स्थान है। तो ऐसे तो संतों के बहुत बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां और सब कुछ होती हैं, लेकिन महाराज जी इन रिद्धियों सिद्धियों के पक्ष में नहीं। कहते तुम अपने अंदर की उस चेतना को जगाओ। हमें साधना बताई। आप जितने जीव आए हैं, क्या कभी आपके अंदर जिज्ञासा उठी कि हम इनसे पूछें कि भगवान हमें वो साधना हमें बताइए जिसके माध्यम से हम उस सत्य तत्व को, उस सदगुरु को अपने अंदर प्राप्त कर सकें, उनका दर्शन दीदार कर सकें। बाल्यावस्था में जब काशी घाट वाले महापुरुष उनको नाम उपदेश दीक्षा दे गए, छपरा में ही थे तब, तो उन्होंने क्या किया, उपदेश लेने के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू की और प्राणायाम की विधि भी वो बता गए और सारी क्रियाएं बता गए। तो
उस वक्त किसी संत ने बताया कि एक तरीका ये है कि मुंह में गुटखा रख लो तो उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती। अब शुरू में नया नया साधुओं को तो ये जिज्ञासा होती है कि मैं उड़ूं, कोई चमत्कार दिखाऊं। तो महाराज श्री ने कहा यह गुटखा कहां से ढूंढा जाए, क्यों ना अपने आत्म निरीक्षण करके उस प्राणायाम की प्रक्रिया को किया जाए। और जब उन्होंने उस प्राणायाम की प्रक्रिया को किया तो वो जमीन से ऊपर उठ गए और उनमें वो क्षमता आ गई। फिर जब लोगों ने उन्हें मना किया तो बाद में उस क्रिया को छोड़ दिया। कहने का भाव ये है कि जब हम अपनी साधना में चलेंगे, अपने उस रास्ते में चलेंगे, तो हमारे अंदर सारी शक्तियां अपने आप स्वतः प्रकट होंगी, जिसके माध्यम से हम अपने उस रूहानी शक्ति को प्राप्त कर सकेंगे, उस आत्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकेंगे और जिसके द्वारा हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा।